नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, अपन जो देखेंगे एसएससी जीडी का एक टॉपिक और टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन को पढ़ाने से पहले यहाँ हमारे स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग चालू है, शुरू है, जिसकी फीस है यहाँ पर 8,000 रुपये, जो 3 महीने या परीक्षा जो भी हो उससे पहले लागू होगी। यदि आप अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो हमारी यहाँ चैलेंज फीस है 12,000 रुपये। यदि आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको 9,000 रुपये लौटाए जाएंगे। हॉस्टल फीस है 4,000 रुपये प्रति माह अलग से। अगर आप एसएससी जीडी भर्ती के बारे में, ऑफलाइन भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो स्क्रीन बोर्ड पर नंबर दिखाए गए 9812015967, इस नंबर पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जिसका एक टॉपिक होगा डायरेक्शन। जो 2011 से 2023 तक जो एसएससी पेपर होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो होगा अपना वो सामने है, आपके सामने बोर्ड पे। देखिए, ये कह रहा है कि यदि पूर्व को पश्चिम के रूप में जाना जाता है और पश्चिम को उत्तर के रूप में जाना जाता है, उत्तर को दक्षिण के रूप में, तो बताओ दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, तो भारत में सूर्य किस दिशा में उगता है? तो देखो भाई, यहाँ पर अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि किस दिशा को क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जा रहा है और पश्चिम दिशा को उत्तर कहा जा रहा है और उत्तर को दक्षिण कहा जा रहा है और दक्षिण को पूर्व कहा जा रहा है। तो बताओ सूर्य किस दिशा में उगता है? तो देखो, यहाँ पर अपन सबसे पहले इसका चार्ट बनाएंगे। ये अपनी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिणी दिशा है और ये साहब आपकी पूर्व दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है। इन दोनों के बीच की दिशा कहलाएगी आपकी उत्तर पूर्व, इन दोनों की दिशा कहलाएगी आपकी दक्षिण पूर्व, इन दोनों की कहलाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम और इन दोनों की कहलाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ये आपकी 8 दिशाएं हैं, जिसमें 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं। सबसे पहले पूर्व को पश्चिम कहा गया, पूर्व को पश्चिम कहा गया तो कितना डिग्री कहा गया? 180 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री कहा गया। साहब पश्चिम को उत्तर कहा गया, पश्चिम को उत्तर कहा गया, तो ये आपका पश्चिम रहा और ये आपका उत्तर रहा, तो इसको कितना डिग्री कहा गया? 90 डिग्री। साहब उत्तर को दक्षिण कहा गया, उत्तर को दक्षिण कहा गया, तो ये कितना कहा गया? आपका 180 डिग्री। और फिर कहा गया दक्षिण को पूर्व, दक्षिण को पूर्व जो कहा गया वो कितना कहा गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक सीरियल चला 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर किसके बारे में पूछा है कि बताओ सूर्य किस दिशा में उगता है? भारत में। भारत में सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया आपसे। अब पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले सीरीज चलिए 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब कितना आएगा? 180 डिग्री। और पूर्व दिशा का 180 डिग्री जो होगा वो आपके सामने क्या होगा? पश्चिम दिशा। पूर्व का 180 डिग्री जो कोण होगा वो क्या होगी? पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में? अपना डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? डी होगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक सीरीज बनी 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। और जिसका पूछा गया है यहाँ पे भारत में सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। पूर्व का 180 डिग्री क्या होगा? पश्चिम। और जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो दूसरा। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और वह 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। देखो भाई, सबसे पहले वह 8 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर में गया। यह 8 किलोमीटर आपका उत्तर दिशा हो गई। फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब 6 किलोमीटर वह पूर्व में गया, यह आपकी 6 किलोमीटर पूर्व हो गई। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब यहां पूर्व का जो दायां होगा वह क्या होगा? दक्षिण होगा। यह आपका दायां मुड़ गया। फिर 5 किलोमीटर बायां मुड़ता है। अब दक्षिण का जो बायां होगा वह क्या होगा? पश्चिम होगा। ये पश्चिम की ओर गया 5 किलोमीटर। इसके बाद में वह 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये 10 किलोमीटर उत्तर में गया, यानी कि पूर्व का उत्तर ये गया साहब, ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया।
अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अब उत्तर दिशा का जो दायां होगा ना वो होगी आपकी पूर्व दिशा। क्या होगी? पूर्व दिशा। और कितना गया? 4 किलोमीटर। तो बताओ इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है? इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है, यानी कि वह प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। तो जिसका प्रस्थान स्थल ये था और उसके बाद में यहां पर ये गया। अब इसके बाद ये जो दिशा होगी ना वो कौन सी दिशा होगी साहब? ये जो दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा। क्या आंसर होगा? उत्तर पूर्व दिशा। कि वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में, तो वह दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट सवाल देखिए तीसरे नंबर का। मोहित उत्तर में एक मंदिर की ओर खड़ा है और वह उसी दिशा में 20 मीटर चलता है। मोहित है और मोहित उत्तर दिशा में खड़ा है और वह उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। तो देखो मोहित 20 मीटर कहां गया? उत्तर दिशा में गया। ये लो, अब वह उसी दिशा में 20 मीटर गया, फिर वह 30 मीटर बाएं मुड़ जाते हैं। अब उत्तर का जो बायां होगा वो क्या होगा? पश्चिम होगा। और कितना गया? 30 मीटर। फिर वह उसके बाद 10 मीटर बाएं मुड़ता है। अब ये आपके सामने पश्चिम है और पश्चिम का जो बायां होगा और वो कितना होगा? 10 मीटर। तो 10 मीटर का मतलब नीचे की ओर गया। कहने का मतलब सबसे पहले वह मंदिर की ओर मुख करके खड़ा था और मंदिर किस दिशा में था? उत्तर दिशा में। उत्तर की ओर वह 20 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तब वह फिर 6 मीटर दाएं मुड़ता है। अब दक्षिण का जो दायां होगा वो क्या होगा आपके सामने? पश्चिम होगा। और कितना होगा? 6 मीटर होगा। कहने का मतलब 20 मीटर उत्तर में गया, फिर उत्तर का बायां 30 मीटर, 30 मीटर का जो बाएं चला, फिर 10 मीटर चला, फिर यहां पर 10 मीटर का जो बाएं चला, दाएं 6 मीटर चला। तो बताओ अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अंत में जो दिशा है ना वो कौन सी है? पश्चिम दिशा। कौन सी है? पश्चिम दिशा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वह उत्तर की ओर गया 20 मीटर, फिर यहां से वह बाएं मुड़ा 30 मीटर, फिर यहां से फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर और फिर यहां से वह दाएं मुड़ा 6 मीटर। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल कि ए, बी, सी और डी एक कैरम खेल रहे हैं चारों, जिसमें ए और सी आपस में जोड़े बना रखे हैं और बी और डी का आपस में एक जोड़ा है। ए और सी का जोड़ा है और बी और डी का जोड़ा है। ये कहता है सी और डी के बाईं ओर बैठा है। सी है ना, सी वो डी के बाईं ओर बैठा है। तो देखो भाई ये आदमी 4 आदमी हैं और यहां पर 4 आदमी जो बैठे हैं उनमें सी है ना, सी वो डी के बाईं ओर बैठे हैं, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। भाई सी है ना, सी वो डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख किधर है? दक्षिण की ओर है। कौन बैठा है? सी। तो सी जब बैठेगा बाईं ओर और जिसका फेस अगर दक्षिण की ओर होगा तो सी को जब यहां बैठाएंगे ना तो उसका फेस कहां होगा? दक्षिण की ओर। और किसके बाईं ओर बैठा है? डी के बाईं ओर बैठा है। तो डी का बायां तो ये हो गया और डी का दायां ये हो गया। तो आपके सामने यहां बैठेगा ऊपर। तो बताओ ए का मुख किस दिशा में है? तो ए का मुख किस दिशा में तब निर्धारित होगा जब आप जोड़े बनाएंगे। तो यहां पर जोड़े किस किस के हैं साहब? यहां पे ए और सी के जोड़े हैं तो ए और सी आ गया, और यहां पर डी और बी के जोड़े हैं तो यहां पर बी आ गया। तो बताओ अब ए का मुख किस दिशा में है? तो ए का जो मुख है वो तो है उत्तर दिशा में, सी का मुख है वो दक्षिण दिशा में, बी का मुख है वो पश्चिम दिशा में और डी का जो मुख है वो पूर्व दिशा में। तो यहां पूछा किसका गया है? ए का। तो ए का मुख किस दिशा में? ए का मुख उत्तर दिशा में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का सवाल कि हारी पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। हारी है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और वह 50 मीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर मुख कर रखा है और 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखो ये आपका 50 मीटर कहां गया? पूर्व की ओर गया। ये लो साहब, तब वह अपने बाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है। यहां से इस पॉइंट से वह बाएं मुड़ता है। अब इस पॉइंट से बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। ये मान लो आपको 50 मीटर हो गया। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब ये उत्तर की ओर गया और उत्तर का दाएं जो होगा वो क्या होगा? पूर्व होगा। और कितना गया? 50 मीटर गया। फिर से वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब देखो
इस पूर्व दिशा का अगर वह दाएं मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा तो पूर्व दिशा का दाएं क्या होता है? दक्षिण, और दक्षिण में कितना गया? 100 मीटर गया। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत का मतलब दक्षिण का दायां, अंत का मतलब दक्षिण का दायां कितना चलता है? 100 मीटर। तो देखो भाई, जब दक्षिण का दायां 100 मीटर चलेगा ना तो दक्षिण का दायां होता है पश्चिम। तो 50 और 50 100, यहां से यहां तक कितना हो गया? 50 मीटर, और यहां से यहां तक कितना हो गया? 50 मीटर, यानी कि वो इस पॉइंट पे आ गया। 50 ये और 50 ये, टोटल कितनी हो गई? 100 मीटर। तो बताओ प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थल आपका ये था उसका, और अंतिम बिंदु ये है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? तो अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर अंतिम बिंदु पूछे तो वह तो है दक्षिण दिशा, और अंतिम दिशा से अगर प्रारंभ बिंदु पूछे तो वह है आपकी उत्तर दिशा। तो आपने जो पूछा है वो प्रारंभिक स्थल से पूछा है, तो प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में है? तो वह दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण दिशा किस आंसर में है? डी में है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 50 मीटर पूर्व की ओर गया तो 50 मीटर यहां पहुंचा, फिर यहां से वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 50 मीटर, और यहां से फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 50 मीटर, फिर यहां से वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 100 मीटर, और फिर दक्षिण का फिर दाएं मुड़ता है, कहां पहुंच जाता है? 100 मीटर। तो यहां से वह किस दिशा में है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण दिशा, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। देखो, साय के समय सूर्य किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है, और पश्चिम दिशा में शुरू किया चलना। थोड़ी दूर बाद उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। भाई उसके दोनों अपने बाएं घूम गए। दोनों अपने बाएं का मतलब यहां पर रोहित, और दूसरा जो दोस्त है इसका वो कौन है भाई? आपका थोड़ी दूरी पे उसके दोस्त। अब दोस्त तो आ रहा है पूर्व की ओर और रोहित जा रहा है पश्चिम की ओर। तो रोहित तो जब पश्चिम की ओर जाएगा और वह अपने बाएं ओर घूमेगा तो वह तो जाएगा कहां? उत्तर की है, दक्षिण की ओर। तो रोहित तो गया दक्षिण की ओर, रोहित, क्योंकि वह पश्चिम का कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो पश्चिम का जो बायां होगा वह क्या होगा? दक्षिण होगा। और जो दूसरा दोस्त कौन सा है उसका? जो वह भी अपने बाएं ओर मुड़ता है, जो तो कहां जा रहा था? उत्तर की ओर जा रहा था, या फिर यूं कह देंगे अपन वो पूर्व की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर नहीं, पूर्व की ओर। और पूर्व का जो बायां होगा वह क्या होगा? अपना उत्तर की ओर होगा। क्या होगा? उत्तर की ओर। ये दोस्त हो गया। अब वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू किया। अब ये इसका दोस्त है, ये तो दाएं ओर जाएगा तो पूर्व की ओर गया, और ये जो दक्षिण की ओर जा रहा था कौन? रोहित जो दक्षिण की ओर जा रहा था, ये अगर दाएं मुड़ेगा तो ये कहां गया? पश्चिम की ओर। और अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। रोहित ने गुड बाय कहा और एक कहां मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। अब पश्चिम का जो बायां होगा वह क्या होगा? दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा। तो बताओ इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो देखो, सबसे पहले रोहित पश्चिम दिशा की ओर था, क्योंकि सायकाल के समय सूर्य किधर होता है? पश्चिम दिशा में, और वह पश्चिम दिशा का सबसे पहले बाएं मुड़ता है, तो पश्चिम दिशा का बाएं क्या होगा? दक्षिण। फिर दक्षिण दिशा का वह फिर वह किधर मुड़ता है? दाएं तरफ मुड़ता है, तो दाएं क्या होगा? पश्चिम। और पश्चिम का फिर वह अंत में अपने दोस्त को गुड बाय कहता है और बाएं मुड़ जाता है। तो पश्चिम का जो बायां होगा वो क्या होगा? दक्षिण। तो बताओ रोहित किस दिशा में जा रहा है? तो रोहित दक्षिण दिशा में जा रहा है, और रोहित दक्षिण दिशा में जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। किरण एक बिंदु से प्रारंभ करके पूर्व की ओर जाती है। किरण है वह एक बिंदु से स्टार्ट करती है और किधर जाती है? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर मान लो ये गई किरण, यहां पर किरण गई, इस बिंदु से चली और वह अपने बाएं ओर घूमती है। तो एक बात बताओ, किरण जब पूर्व की ओर जाएगी और बाएं घूमेगी तो इसका मतलब कहां जाएगी? उत्तर की ओर। इसके बाद वह अपने फिर बाएं ओर घूम जाती है। अब उत्तर का जो बायां होगा वह क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम। अब बताओ वह किस दिशा की ओर चल रही है? तो ये जो दिशा होगी ये क्या होगी? उसकी पश्चिम दिशा। कहने का मतलब सबसे पहले वो किधर गई?
पूर्व की ओर गई, पूर्व की ओर जाएगी तो ये चलेगी यहां पर इधर। अब पूर्व की ओर जाने के बाद वह बाएं घूमती है, पूर्व का जो बायां होगा ना वह क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा। फिर उत्तर का बायां क्या होगा, पश्चिम होगा, और वह किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, व्यक्ति किधर जाता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो यह गया 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व का जो दायां होगा ना वो क्या होगा, दक्षिण होगा, और कितना गया, 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब साहब यहां दक्षिण का अगर वह बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर जाएगा, दक्षिण का बाएं क्या होता है, पूर्व होता है। तो साहब वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। कहने का मतलब कि वह सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गए, इस बिंदु पहुंचा। पूर्व का वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, पूर्व का दाएं क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण आ गया 4 किलोमीटर। फिर दक्षिण का जो बायां होता है वो क्या होता है, पूर्व, और कितना गया, 5 किलोमीटर। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो वह दिशा है उसकी पूर्व की ओर। क्या है, पूर्व की ओर। तो आपका आंसर क्या आएगा, पूर्व, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। जॉन दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है। जॉन है वो दक्षिण में कितना जाता है, 60 मीटर जाता है। तो ये 60 मीटर हो गया। अब 60 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है, तो दक्षिण का जो बायां होगा वह क्या होगा, पूर्व होगा, और पूर्व में कितना गया, 30 मीटर गया। कितना गया, 30 मीटर गया। फिर वह 30 मीटर जाने के बाद में अपने बाएं ओर मुड़ता है। तो यहां पर पूर्व का जो बायां होगा वह क्या होगा, उत्तर, और उत्तर में कितना जाता है, 40 मीटर। कितना जाता है, 40 मीटर। तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है, तो उसकी जो दिशा है ना वो क्या है, उत्तर दिशा है। क्या है, उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी। तो साहब कहने का मतलब यह कि सबसे पहले वो दक्षिण में गया 60 मीटर, दक्षिण का बाएं घूमता है, दक्षिण का बाएं होता है पूर्व, पूर्व में 30 मीटर जाने के बाद में फिर बाएं घूमता है, कितना चलता है, 40, और 40 जाने के बाद में वह किस दिशा में चल रहा है, तो उसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, उत्तर। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति है और अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। यह उत्तर दिशा में गया और वह बाएं घूम जाता है। अब उत्तर का जो बायां होगा ना वह पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम होगा। सबसे पहले उत्तर की ओर गया, उत्तर का बायां क्या हो गया, पश्चिम। अब साहब फिर वह दाएं ओर घूम जाता है। अब पश्चिम का जो दायां होगा ना वह क्या होगा, उत्तर। यह आपके सामने उत्तर। भाई पश्चिम का जो दायां होगा वो क्या होगा, उत्तर। यहां पर सबसे पहले उत्तर में गया, उत्तर का क्या घुमा, बाईं ओर, उत्तर का बाईं ओर पश्चिम, फिर दाईं ओर घुमा, पश्चिम का दायां उत्तर, और फिर दाईं ओर घुमा, तो उत्तर का जो दायां होगा वो क्या होगा, पूर्व। कहने का मतलब हुआ कि आपके सामने इसका जो चार्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले उत्तर की ओर गया, फिर उत्तर का वो बायां मुड़ा, फिर बायां का फिर वो क्या मुड़ा, दायां, फिर दायां मुड़ा। तो बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये जो दिशा होगी यह क्या होगी, आपकी पूर्व दिशा होगी। और पूर्व दिशा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी सी होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो उत्तर गया, उत्तर का बायां मुड़ा, उत्तर का बायां पश्चिम होता है, फिर पश्चिम का दाएं मुड़ा, पश्चिम का दायां उत्तर होता है, फिर उत्तर का वो दाएं मुड़ा, उत्तर का दायां पूर्व होता है। तो बताओ किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा जो होगी वो क्या होगी, पूर्व। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। मैं पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता हूं। साफ कह रखा है अगले ने कि मैं पूर्व की ओर कितना जाता हूं, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर किधर गया, पूर्व की ओर। फिर दाएं मुड़ता हूं और 8 किलोमीटर जाता हूं। अब यहां पूर्व का जो दायां होगा वो क्या होगा, दक्षिण, और दक्षिण में कितना गया, 8 किलोमीटर। अब साहब 8 भी गया, फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर चलता हूं। देखो ये खिदरा का है कि बाएं और मुड़ता हूं और 5 किलोमीटर चलता हूं। तो दक्षिण का जो बायां होगा
वह क्या होगा, पूर्व, और पूरा होगा कितना, 5 किलोमीटर। फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 8 किलोमीटर चलता हूं, यहां से फिर बाएं, यानी पूर्व का जो बायां होगा वह क्या होगा, उत्तर होगा, और कितना होगा, 8 किलोमीटर। तो बताओ प्रारंभिक स्थल से मैं कितनी दूर हूं। प्रारंभिक स्थल से दूरी पूछी है, तो प्रारंभिक स्थल से दूरी पूछी, यहां से आते कितनी होगी, 5, यहां से आते कितनी होगी, 5, ये भी कितनी होगी, 5, तो ये भी कितनी होगी, 5, तो 5 ये 5 ये कितनी हो गई, 10। 10 किस ऑप्शन में है, सी में है, तो आपका आंसर भी 10 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व में गया, 5 किलोमीटर पूर्व में, यहां से यहां तक, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, तो पूर्व का दायां होगा दक्षिण, तो दक्षिण में चला गया 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है तो दक्षिण का बायां होगा पूर्व, और फिर पूर्व का बायां मुड़ता है 8 किलोमीटर, पूर्व का बायां होगा उत्तर। अब यहां जहां पहुंच गया और जहां से स्टार्ट किया, तो जहां पहुंचा और जहां से स्टार्ट किया उसकी टोटल दूरी कितनी है, तो वह है आपकी 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। एक सुबह सतीश सूर्य की ओर चला। अब सुबह सुबह का मतलब सूर्य की ओर चलने का मतलब पूर्व की ओर चला। भाई एक सुबह का मतलब सतीश सूर्य की ओर चलने का मतलब पूर्व की ओर चला, और पूर्व की ओर चलने का मतलब इस प्रकार से, कुछ दूर चलकर वह दाएं ओर घूमा। अब साहब पूर्व की ओर घूम गया, और पूर्व का दाएं क्या होगा, दक्षिण होगा, पूर्व का दाएं क्या होगा, दक्षिण होगा। फिर दाएं घूमा तो दक्षिण का दाएं क्या होगा, पश्चिम होगा, क्या होगा, पश्चिम होगा। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख है ना वो पश्चिम दिशा में है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले वह सूर्य की ओर गया, यानी पूर्व की ओर गया, और पूर्व की ओर जाने के बाद दाएं मुड़ता है, पूर्व का दाएं दक्षिण होगा, फिर दाएं घूमता है, दक्षिण का दायां पश्चिम होगा। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख पश्चिम दिशा में है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। भाई रमेश है ना वो पश्चिम की ओर कितना गया, 3 किलोमीटर गया। अब रमेश जब 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, अपने बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि पश्चिम में जाने के बाद में अपने बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम का जो बायां होगा ना वो क्या होगा, आपका दक्षिण होगा, और कितना गया, 2 किलोमीटर, इस बिंदु पे पहुंच गया वो। फिर साहब अपने दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण का जो दायां होगा ना वो क्या होगा, पूर्व होगा, और कितना गया, 3 किलोमीटर। भाई दक्षिण का जो दायां होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा, और कितना गया, 3 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब अंत का मतलब पश्चिम का दायां, और पश्चिम का दायां क्या होता है, उत्तर होता है, और उत्तर में कितना चला, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला गया। तो बताओ रमेश अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थल से, ये उसका प्रारंभिक स्थल है, किधर है, प्रारंभिक स्थल, और ये उसका अंतिम स्थल है, यानी कि 2 किलोमीटर ये। तो बताओ प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में है, तो वह होगी आपकी पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा का मतलब बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले रमेश पश्चिम की ओर गया, और पश्चिम की ओर जाने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, पश्चिम का बाएं क्या होगा, दक्षिण, और दक्षिण में 2 किलोमीटर गया। फिर वह से दाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण का दायां होता है पश्चिम, पश्चिम में गया 3 किलोमीटर। फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है, और पश्चिम का जो दायां होगा वो उत्तर होगा, 2 किलोमीटर। तो फिर आप प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में है, तो वह आएगा आपका पश्चिम दिशा, और किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। रितो अपने घर से सीधे अपने स्कूल चली और जो 250 मीटर दूर है, कितना दूर है, 250 मीटर जो दूर है। अब सीधा चलने का मतलब वह उत्तर में भी जा सकती है, पूर्व में जा सकती है, पश्चिम में भी जा सकती है, और दक्षिण में भी जा सकती है। सीधा का मतलब अपन मान लेते हैं पूर्व दिशा की ओर कितने गई वो, 250 मीटर गई। फिर वह अपने बाएं ओर घूमते हैं, 200 मीटर चलती है। अब यहाँ पूर्व का जो बाईं ओर होगा वह क्या होगा, उत्तर होगा, और उत्तर में कितना गई, 200 मीटर। फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, 250 मीटर चलती है। अंत में बाईं ओर मुड़ती है, 250 मीटर चलने का मतलब उत्तर का बाएं क्या होगा, पश्चिम, और कितनी जाती है, 250 मीटर, और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ये रेलवे स्टेशन है उसका।
तो बताओ रेलवे स्टेशन से उसका घर कितनी दूर है। रेलवे स्टेशन से उसका जो घर है ना वो 200 मीटर दूर है, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी कितनी है 200, यहां से यहां तक भी 200 और यहां से यहां तक भी 200 और ये भी 200 ही है। तो कितनी दूर है 200 मीटर। तो आपका आंसर आएगा डी। क्या आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखो 15 का। रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, रामदेव है अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, यानी घर से दक्षिण में 40 मीटर जाता है। ये 40 मीटर गया, ये लो 40 मीटर। फिर साहब 40 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। 40 मीटर चलने के बाद में अपने कहां मुड़ता है, बाएं और मुड़ता है। अब बाएं होगा दक्षिण का बायां, वो क्या होगा अपना पूर्व होगा। क्या होगा पूर्व होगा। और पूर्व में कितना गया वो 10 मीटर गया, ये 10 मीटर गया। फिर अपने घर की ओर चलता है, फिर अपने घर की ओर चलता है। तो बताओ यहां से जब आदमी सीधा घर की ओर चलेगा तो वह किस दिशा में जाएगा। तो साहब ये जो दिशा होगी ये आपकी होगी उत्तर पश्चिम। क्या होगी उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो अपने दक्षिण में जाता है और दक्षिण में कितना जाता है 40 मीटर। यहां से 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है तो दक्षिण का बाएं क्या होगा पूर्व, और पूर्व में कितना गया 10 मीटर। अब 10 मीटर जाने के बाद फिर अपने घर की ओर चलता है, और अपने घर की ओर चलने का मतलब वह उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वह उत्तर पश्चिम। तो क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। पूर्व की ओर मुंह करके आर सीधा 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुंह करके, पूर्व का मतलब इधर, और वह कितना गया 4 किलोमीटर और इस बिंदु पे पहुंचा। अब साहब इस बिंदु पहुंचने के बाद वह बाएं ओर तरफ मुड़ता है। अब बताओ पूर्व का जो बायां होगा ना वो क्या होगा आपके सामने उत्तर होगा, और उत्तर की ओर कितना गया 3 किलोमीटर। यह आपके 3 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, यानी कि बाईं तरफ मुड़ा। यानी सबसे पहले पूर्व की ओर गया 4 किलोमीटर, और पूर्व का जब बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर जाएगा, कितने जाएगा 3 किलोमीटर। तथा फिर अपने बाएं तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब एक बात बताओ, उत्तर का जो बायां होगा वह क्या होगा पश्चिम होगा, और पश्चिम में कितना गया 4 किलोमीटर, यानी किसके समानांतर गया 4 किलोमीटर। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से आर अब कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, यहां से यहां तक की दूरी पूछी है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, यहां तक भी कितनी है 3, तो ये भी कितनी होगी 3 ही होगी। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या आएगा बी। क्या आएगा बी आएगा, 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। देखो भाई ये आपके सामने 4 दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री। ये कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि इस दिशा पे खड़ा है, और दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो वह वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है बायां। क्या होता है बायां, और बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो साहब वो कहता है कि वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब दक्षिण का वामावर्त होगा ना वो उल्टा होगा। क्या होगा उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब बायां होगा, बायां होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। अब 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा या वामावर्त चलेगा, कितना 135, यहां से यहां तक 45, यहां से 90 और यहां से यहां तक 135। किस दिशा में पहुंच गया, उत्तर पूर्व में। अब साहब उत्तर पूर्व में पहुंच गया, फिर उत्तर पूर्व का दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री। अब उत्तर पूर्व का दक्षिणावर्त का मतलब 180 डिग्री, यहां से आप 45, यहां से 90, यहां से यहां तक 135, यहां से 180 और यहां से 180 पहुंचेगा, तो ये पहुंच गया दक्षिण पश्चिम में। तो बताओ अब वह व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम।
कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले व्यक्ति का फेस है दक्षिण दिशा में, दक्षिण का वह वामावर्त, वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब बायां, और बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण का एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135 डिग्री, तो दक्षिण का एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहां से यहां तक 45, यहां से 90, यहां से यहां तक 135, कहां पहुंचे उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व का दक्षिणावर्त 180 डिग्री क्या होगा, सीधा दक्षिण पश्चिम। यहां पर उत्तर पश्चिम का 180 डिग्री दक्षिण पूर्व, पूर्व का 180 डिग्री क्या होगा पश्चिम, उत्तर का 180 डिग्री दक्षिण। तो आपने किसका पूछा है दक्षिणावर्त किसका, यहां पर किसका पूछा था भाई, जैसे यहाँ उत्तर पूर्व का तो उत्तर पूर्व का होगा दक्षिण पश्चिम, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखो 18 का। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, यानी सबसे पहले वो उत्तर दिशा में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। अब उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर दाएं घूम जाता है। अब उत्तर का जो दाएं होगा ना वह क्या होगा आपके सामने, पूर्व होगा, और पूर्व में कितना गया 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। अब पूर्व का दाएं क्या होगा, दक्षिण की तरफ, क्या होगा दक्षिण की तरफ। कहने का मतलब सबसे पहले वह उत्तर दिशा में कितना गया 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं घूमता है, तो उत्तर का दाएं क्या होगा पूर्व, और पूर्व का दाएं क्या होगा दक्षिण। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह आंसर होगा दक्षिण, क्या होगा दक्षिण, तो आपका आंसर भी दक्षिण होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक किसी स्थान चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 5 किलोमीटर उत्तर जाने का मतलब वह इस पॉइंट पे गया। अब यहां से वह फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ेगा तो उत्तर का जो बायां होगा वह क्या होगा पश्चिम, और कितना गया 3 किलोमीटर। फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम का जो बायां होगा वह होगा दक्षिण, और कितना जाता है 5 किलोमीटर, जो इसके बराबर चलेगा। साहब यहां पहुंचने के बाद बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये जो दिशा पूछी है वो पूछी है दक्षिण दिशा। कहने का मतलब ये हुआ कि साहब यहां से वह सबसे पहले उत्तर की ओर गया, और उत्तर में कितना गया 5, और 5 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद बाएं मुड़ता है। उत्तर का बायां होगा आपके सामने पश्चिम, साहब क्या होगा पश्चिम, और पश्चिम का फिर बाएं मुड़ता है तो पश्चिम का बाएं होगा दक्षिण, कितना चलता है 3 किलोमीटर। अब साहब फिर अंत में बाएं मुड़ता है, और बाएं का होने का मतलब दक्षिण, तो आपका आंसर होगा दक्षिण, क्या होगा दक्षिण। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। मैं सुबह 10 मीटर सूर्य की तरफ मुंह करके चला, यानी कि मैं सुबह 10 मीटर किधर चला, सूर्य की तरफ मुंह करके चला। अब पूर्व की ओर चला का मतलब सूर्य तो पूर्व में होता है, 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा। अब साहब यहां पर सूर्य की तरफ मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब पूर्व का बाएं क्या होगा भाई अपने सामने उत्तर होगा। अब साहब उत्तर का जो वापिस जो उसी दिशा में मतलब पुनः बायां। भाई ये कह रहा है कि मैं सुबह 10 मीटर पूर्व की ओर गया, 10 मीटर गया और चला, और बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ा का मतलब उसी दिशा में 15 मीटर, ये 15 मीटर गया, पुनः उसी दिशा में 15 मीटर चला और दाएं मुड़ा। अब उत्तर का जो दाएं क्या होगा पूर्व होगा, ये आपके सामने पूरा आ गया। अब मैं 5 किलोमीटर उसी दिशा में चला, यानी 5 किलोमीटर किधर चला पूर्व दिशा में, ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। यदि मैं पीछे मुड़ जाता हूं, यानी पूर्व में जा रहा हूं पीछे मुड़ जाता हूं, तो बताओ अब मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो सबको पता है कि पूर्व दिशा की जो ऑपोजिट दिशा होती है वह क्या होती है पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा की जो ऑपोजिट दिशा होती है वह क्या होती है दक्षिण दिशा, और दक्षिण के ऑपोजिट उत्तर और पूर्व के ऑपोजिट पश्चिम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सुबह 10 मीटर सूर्य की ओर, 10 मीटर सूर्य का मतलब पूर्व की ओर, और पूर्व का बाएं मुड़ा और पुनः उसी दिशा 15 मीटर गया। पूर्व का बाएं क्या होगा उत्तर, और उत्तर में कितना गया 15 मीटर। फिर मैं उसी दिशा में 5 मीटर चला, कब चला यदि मैं दाएं मुड़ता हूं, तो उत्तर का दाएं क्या होगा पूर्व, और पूर्व में 5 किलोमीटर। तो बताओ अब मेरा मुख किस दिशा में है, कब जब मैं पीछे मुड़ जाता हूं। तो पूर्व का पीछे मुड़ने का मतलब हो गया पश्चिम, और आपका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए,
हाँ भाई देखिए, अपन ने एसएससी जीडी संबंधित 20 सवाल देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 20 सवालों के प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पे 3 बुक दी गई हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक, जिसमें 2011 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है, जिसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज में संकलन किया गया है। गणित और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी गई है और सभी प्रश्नों की महत्वपूर्ण इसमें व्याख्या दी गई है और 4000 प्रश्नों का इसमें संकलन है। और दूसरी बुक है गत वर्षों के पेपर का सेट, जिसमें 2011 से 2023 तक यहाँ पर 35 पेपर सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। तीसरा है एसके बुक की तीसरी बुक तर्क शक्ति परीक्षण, यह भी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। थैंक यू। देखिए, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम इस चैनल पर हमारे एसएससी जीडी भर्ती और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।